हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। अब आप वीडियो देखने के साथ साथ ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स हम चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और ये वीडियो है फॉर्मेट का वॉल्यूम नंबर 2, रिलेटेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसमें डिस्कस करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा फॉर्मेट है। फर्स्ट पेज तो पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पेज के टॉप पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी और सबसे लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और अब सिंपल से 6 हैं जस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट मेथड है और इस इनडायरेक्ट मेथड में एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट नहीं करने हैं। इनडायरेक्ट मेथड में एक्सपेंसेस ऐड और इनकम्स लेस करनी है। वैसे तो एक्सपेंसेस प्रॉफिट कम करते हैं, पर ध्यान रखें इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट एक्सपेंस ऐड होना है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। लिखना कहाँ है? डिटेल्स कॉलम में। और ऐड होना है तो पॉजिटिव होगी वैल्यू। फ्रेंड्स, मिलेगा कहाँ से आपको डेप्रीसिएशन? तो या तो एडजस्टमेंट में गिवन होगा या नॉन करेंट एसेट की वैल्यू, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो गई होगी, एनसीए माइनस हो रहा होगा, लिख लीजिए। और आप जानते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई, डेप्रीसिएशन। और अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, एमोर्टाइज, यस, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई तो ये भी आपको ऐड कर देना है। क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा? नॉन करेंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू लेस हो रही होगी। लेस होने का मतलब प्रीवियस ईयर में ज़्यादा थी और करंट ईयर में कम हो गई। फ्रेंड्स, गुडविल का एक हॉट सॉर है, अंडरलाइन कर रखा है, समझाऊंगा आगे की वीडियोस में, ध्यान से देखिए। और अब ऐड कर दीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करेंट एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचने पर लॉस हुआ है तो उसे भी ऐड कर दीजिए। इनडायरेक्ट मेथड है, सारे लॉसेस सारे एक्सपेंसेस लेस नहीं होंगे, ऐड होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने कोई लोन ले रखा है, डिवेंचर पब्लिक से ले रखे हैं, इंटरेस्ट देना है, ये भी खर्चा है, ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिवेंचर या लोन होगा, उसकी परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए। इंक्रीज इन पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउट है कि ये पैसा डूब सकता है, इंक्रीज हो गया, यानी ये भी लॉस। और इनडायरेक्ट मेथड सारे लॉसेस ऐड होने हैं। और लास्ट में लॉस ऑन इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर, अगर कोई राइट ऑफ किया है या कोई लॉस हुआ है उसे भी आप ऐड कर दीजिए। और जैसा आपको बताया ये 6 आइटम्स हैं, डिटेल्स में इनके अमाउंट पॉजिटिव और अंडरलाइन करके बाहर फाइनल अमाउंट कॉलम में पहुंचा दीजिएगा। लेस होने वाले भी 3 आइटम है। और लेस क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फर्स्ट इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन रिसीव्ड लेस होना है, इनकम लेस होनी है। इनडायरेक्ट मेथड है, इनकम ऐड नहीं होंगी, इनकम लेस होंगी। तो ब्रैकेट में लिखिए। और अकाउंटिंग में ब्रैकेट में अमाउंट सिग्निफाई करती है कि इन अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर नॉन करेंट एसेट को या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर लॉस हुआ उसे तो ऊपर ऐड किया, लेकिन अगर गेन हो गया तो लेस कर लीजिए। और लाइकवाइज पीडीडी की वैल्यू कम हो गई, अब हमें डाउट नहीं है कि पैसा डूबेगा, इनकम हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड इस इनकम को भी लेस। और तीनों जो इनकम है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, डिटेल्स कॉलम में अंडरलाइन करें, बाहर अमाउंट फाइनल कॉलम में ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। और अब आप अमाउंट कॉलम को देखें, एक है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दूसरा 6 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम, और तीसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का सम ब्रैकेट में। इन तीनों का सम करेंगे तो आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आंसर एग्जाम में स्यू एरोप्लेन की तरह लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग
कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड बिकॉज हार्ड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।